एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर द सेल्फिश जॉइंट। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे आज बच्चों हम। और शुरू करते हैं क्लास 7 का जो चैप्टर है इंग्लिश का, उसका नाम है द सेल्फिश जॉइंट। तो इस स्टूडेंट्स, सेल्फिश का मतलब हुआ क्या? सेल्फिश का मतलब वो स्वार्थी, जो केवल अपने के लिए सोचते हैं, वो के और दूसरों के लिए नहीं सोचते। और जाइंट, जाइंट मीन्स राक्षस, मॉन्स्टर बोलते हैं जिसे। तो स्टूडेंट, जैसे कि ये कहानी किसके बारे में है, अब हमें पता चल रहा है कि किसके बारे में है, जाइंट के बारे में, जो क्या है, सेल्फिश है। ये उसकी क्वालिटी है कि वो क्या है, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, यानी कि स्वार्थी है। लेट्स कनेक्ट, डिस्कस। Do you like to share your things with others? What would you call someone who doesn't like to share things? How would you call a person who wants everybody to obey them? तो आप लोगों को ये डिस्कस करना है। What you want to discuss? Do you like to share your things with others? Do you like sharing with others? Any things you have, you want to share, or you don't want to share with others? आप उसको, अपनी जो भी आपके पास चीज है उसको शेयर करते हैं आप। जैसे आपके फ्रेंड को किसी भी चीज की जरूरत होगी, कभी बुक वो बाय द वे भूल गया होगा, या पेंसिल लाना या रबर या पेन लाना, तो आपने उनकी हेल्प की है। आप उनको अपनी जो पेन है वो दे देते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो। What would you call someone who doesn't like to share things? और आप उसको क्या कहेंगे? Who don't want to share his things, his or her things? आप उसको क्या कहेंगे जो अपनी चीज नहीं देना चाहेगा? How would you call a person who wants everybody to obey them? और आप उस पर्सन को क्या बोलोगे जो चाहता है कि सब मुझे फॉलो करे, बस जो मेरी क्लास है उसमें मेरी चले, मेरी बात सब सुने और मैं किसी की ना सुनूं। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. Every afternoon, यानी कि शाम का समय बच्चों। As they were coming from school, और बहुत सारे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? जैसे आप लोग आते हैं अपने स्कूल से लौट के, जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वैसे ही वो लोग आते हैं। The children used to go and play in the giant's garden, and children love to play their where in the giant's garden, यानी कि जो जाइंट का क्या है, बगीचा है, वहां बच्चों को खेलना पसंद होता है। They love. It was a large lovely garden with soft green grass. And it was a large lovely garden means garden which is so lovely with soft green grass, and the grass which is of green color, it is so soft. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the spring time broke out into delicate blossoms of pink and purple, and in the autumn bore rich fruit. इधर उधर, यानी कि क्या है, घास है, ठीक है, उगी हुई है, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स है। लाइक स्टार्स, जैसे कि स्टार्स अच्छे लगते हैं वैसे ही फ्लावर्स भी लग रही हैं। देयर वर 12 पीच ट्रीज, और कितने पीच ट्रीज है, कितने आड़ू के पेड़ हैं स्टूडेंट्स वहां पे? 12। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, और आपको पता है जब स्प्रिंग टाइम आता है यानी कि बसंत ऋतु आती है, यू सॉ सो मैनी टाइप ऑफ फ्लावर्स, and you also saw the grass which is of green color and many different type of flowers. और उसके बाद क्या होता है, वो किसमें, एक डेलिकेट ब्लॉसम्स का मतलब कोमल कोमल जो उनकी पंखुड़ियां रहते हैं उन फूलों की, वो मोती की तरह लगते हैं। एंड इन द ऑटम, पतझड़ में क्या होता है, उसमें क्या आ जाते हैं, रिच फ्रूट, यानी कि वो पक जाते हैं फलों से। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, और जो बर्ड्स है वो कहाँ बैठी रहती हैं, ट्रीज पे। sang so sweetly that the children used to stop their games to listen to them, और जो बर्ड है वो ट्री पे बैठ के, जैसे कि वो अलग अलग डिफरेंट वॉइस निकालती है जो हमें अच्छी लगती है, लाइक कुकू बर्ड, एंड sang so sweetly, और बहुत ही अच्छी तरीके से गाती हैं, that the children used to stop their games to listen to them, और जो बच्चे हैं वो खेलना बंद कर देते हैं और उनको सुनने लग जाते हैं। How happy we are here, they cry to each other, और जो बच्चे हैं जैसे कि वो जाइंट के गार्डन में जाते हैं, वहां उनको इतने टाइप की देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस दे हर्ड, सो दे थिंक दैट इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर वी आर, हम कहाँ आ गए हैं, तो बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं, हम बहुत खुश हैं यहाँ। और वो बच्चे जोर जोर की चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन जो जाइंट है यानी कि मॉन्स्टर, राक्षस, वो वापस आ गया। ही हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे, वो कहाँ गया था अपने दोस्त को मिलने जिसका नाम है कॉर्निश ओग्रे, यानी कि वो एक जाइंट है जो किस जगह पे रहता था, इंग्लैंड में रहता था, और उस जगह उस प्लेस का नाम है कॉर्नवॉल।
and had stayed with him for 7 years, and he had stayed with him with his friends Cornish Ogre for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden, and when he returned from that place, he saw many children playing in his garden. यानी कि जाइंट के गार्डन में जैसे कि उन बच्चों को अच्छा लगता था खेलना, तो जब जाइंट वापस आ गया अपने दोस्त को मिलके 7 साल बाद, तो उसके बाद उसने देखा कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे गार्डन में खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस जो पेज में आपके पास ये जो रेड कलर में वर्ड दे रखे हैं, मैंने उनका मीनिंग आपकी बुक में तो इंग्लिश में बता रखा है मीनिंग, मैंने उसको हिंदी में भी बताया हुआ है। जाइंट मॉन्स्टर मींस राक्षस, डेलिकेट मींस कोमल, कोमल जो पंखुड़ी है फ्लावर्स की। कॉर्निश ओग्रे वो जो उसका दोस्त था इसका जाइंट का, वो कहाँ रहता था? कॉर्नवॉल इंग्लैंड में। ग्रफ यानी कि रफ एंड हार्श यानी कि रूखा और कठोर, वो हम नेक्स्ट वाले पेज में पढ़ेंगे। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. And what the giant said to the children that he scolded, What are you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत जोर की चिल्लाया वो हार्श वॉइस में, यानी कि बहुत कड़ी आवाज में, जो कड़वी आवाज में, जो हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे हमें कोई डांटता है वैसी फटकार लगाता है। और जो बच्चे हैं वो भाग जाते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, and I will allow nobody to play in it but myself, said the giant. तो जाइंट ने स्टूडेंट क्या कहा? उन बच्चों को कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ, और ये मेरा गार्डन है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरा गार्डन है, यानी कि मेरा है ये। और किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ आना किसी सबको मना है, मतलब कोई भी यहाँ आके खेल नहीं सकता है। मैं किसी को एलो नहीं करता हूँ, मैं किसी को परमिशन नहीं देता हूँ अपने अलावा यहाँ जाने की। किसने कहा? स्टूडेंट जैंट ने। और जैंट ने उनको भगा दिया, किसको? उन बच्चों को जो वहां खेल रहे थे, जिनको वहां खेलना बहुत अच्छा लगता था। So he built a high wall around it and put up a notice board. So what the giant did, he built a high wall. उसने बहुत लंबी दीवार लगा दी उस गार्डन के चारों तरफ। Put up a notice board, और वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिसमें कुछ लिखा था, Trespassers will be prosecuted. जो ट्रीपासर्स मीन्स जो लोग बिना परमिशन के यहाँ आएंगे उनको क्या होगा? यहाँ सजा मिलेगी। He was a very selfish giant, और this quality shows that वो बहुत ही सेल्फिश है, यानी कि वो जो राक्षस है वो बहुत ही स्वार्थी है। वो किसी को भी वहां पसंद नहीं करता आना उसके गार्डन में, वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ आए, यानी कि वो स्वार्थी है। The poor children now had nowhere to play, और वो जो बच्चे थे, जैसे बच्चों आपको खेलना पसंद होता है, आपका पढ़ने का टाइम फिक्स है, खेलने का टाइम फिक्स है, और अगर एक दिन ऐसा आपको कहीं पे खेलने को नहीं मिले तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। तो वैसे जो पुअर चिल्ड्रन थे उनको भी क्या कहीं जगह नहीं मिली खेलने की। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, और वो कहाँ खेलने लग गए बच्चों? रोड में। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, बट वो खेलने लायक रोड नहीं थी बच्चों, क्योंकि वहां क्या था? बहुत ज्यादा धूल थी और हार्ड स्टोन्स यानी कि पत्थर थे, नुकीले पत्थर थे। They wandered round the high wall and talked about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other, and they also realized about that place in which they played. यानी कि उस गार्डन के बारे में वो बात कर रहे थे जहां वो खेला करते थे। और they also realized that how happy they are. वो वहां खेलने जाते थे उस गार्डन में, तो कितने खुश थे वहां, वो आपस में ऐसे बात कर रही थी। Then spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. अब स्प्रिंग जैसे कि बसंत ऋतु आती है तो क्या आने लग जाते हैं? फूल आने लग जाते हैं और छोटी छोटी चिड़ियाएं चहचहाने लगती हैं उन पेड़ों में बैठ के। But in the garden of the selfish giant it was still winter. जो selfish giant का गार्डन था स्टूडेंट, वहां अभी भी क्या था? ठंडा था वहां, यानी कि अभी स्प्रिंग सीजन नहीं आया था, अभी वहां विंटर ही चल रहा था। The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. और यहाँ पे क्या हुआ? जो बर्ड है उन्होंने उनको कोई मतलब नहीं है अब गाने से, और क्योंकि वहां कोई बच्चे नहीं देखे उन्होंने तो उनको अच्छा भी नहीं लग रहा कोई सॉन्ग गाना। किसको? स्टूडेंट बर्ड्स को। और जो ट्री है वो भूल गए थे ब्लॉसम करना, वो खिलना भूल गए थे। जो फ्लावर थे यानी कि ट्री में नई वो जो पत्तियां आती हैं वो ब्लॉसम करना भूल गई थी। The only people who were pleased were the snow and frost. और वहां पे यानी कि जैसे कि विंटर था, as there is no spring season, there is also winter continuous. So there is snow and frost only. उनको वहां अच्छा लग रहा था, खुश थे कि अभी भी हम यहाँ हैं। The snow covered the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver.
और उसके बाद जो स्नो है उसने उस ग्रास को ढक लिया व्हाइट क्लॉक यानी कि चादर से, ठीक है, जैसे कि स्नो का कलर व्हाइट होता है वो ढक देती है। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जो फ्रोस्ट यानी कि ओस, उन्होंने सारे ट्री को सिल्वर बना दिया यानी कि उस कलर का बना दिया, यानी कि वो विंटर सीजन है स्टूडेंट, तो दीज आर कॉमन थिंग्स हैपेंड इन दैट सीजन। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। तो अब उन्होंने किसको इनवाइट कर दिया, स्नो फ्रॉस्ट ने नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर दिया कि आओ तुम भी हमारे साथ रह लो यहाँ। ही रोल्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। जो नॉर्थ विंड है यानी कि विंड तो चलती है, तो उस चलने की वजह से क्या हुआ, जो चिमनी पॉट्स थे वो गिर गए। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, और वो क्या कह रही है, वो विंड की बहुत ही अच्छा स्पॉट है, बहुत ही अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क द हिल ऑन अ विजिट, और मैं क्या करूंगा अब, जो हम बोलते हैं ना कि ओले गिरे, तो मैं उनको भी इनवाइट करती हूँ अब। सो द हिल केम, और इसलिए हिल भी आ गए वहां। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the on the roof of the, यानी कि जो स्टूडेंट्स ये जो होते हैं फ्रॉस्ट, वो ऐसे, सॉरी, जो व्हाइट क्लोक बोल रहे हैं ना इसमें, जिन्होंने अपने आवरण से उसको ढक दिया, तो यानी कि ये क्या हुआ, हेल, यानी कि जो ओले गिरते हैं जब मौसम क्या होता है, कोल्ड होता है स्टूडेंट, तो तब आप इसको देखते हो, इसको बोलते हैं हेल। तो स्टूडेंट्स, इस पैसेज में आपके पास जो वर्ड आ रखे हैं यहाँ पे आपकी इनकी मीनिंग इंग्लिश में दे रखी है, मैंने उनको हिंदी में भी आपको बताया है। ट्री पैसर्स यानी कि जब किसी को अनुमति नहीं दी जाती है बिना परमिशन के घुसने के लिए, पर्सन एंटरिंग समवन्स लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। प्रोसिक्यूटेड, जैसे कि उसको सजा देनी थी, अगर यहाँ कोई भी आया तो मैं उसको सजा दे दूंगा। किसने कहा था, ये जाइंट ने, उसने वहां पे नोटिस बोर्ड लगा दिया था। क्लोक, आवरण, जैसे कि जो बर्फ है वो ढक देती है पूरे भी सरफेस को। रैटल, खड़खड़ाना, जब विंड आई तो उसने क्या किया, सब चीजें मूवमेंट में कर दी, यानी कि जैसे विंड ब्लो होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हेल आया वो कितने आवर तक, 3 hours तक क्या करता था, वो ऊपर जो भी है कासल में मूव करते थी, टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और उसकी वजह से क्या हो जाते थे, स्लेट्स भी टूट जाती थी। देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, और वो जोर जोर की भागने लग जाते थे, जैसे कि गार्डन में जितना ज्यादा वो जल्दी जल्दी जा सके। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और उसके ड्रेस का कलर क्या था, ग्रे, और उसकी ब्रीथ कैसी थी, आइस जैसी। आई can't understand why spring is so late in coming, said the selfish giant. And selfish giant think himself that why the spring not come yet? यहाँ अभी तक क्यों नहीं आई ये स्प्रिंग, और जगह तो स्टार्ट भी हो गया। As he sat in the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. And as he sat at the window, जैसे कि वो खिड़की से देख रहा था, वहां पे बैठा हुआ था और देख रहा था यहाँ ठंडा, और ये व्हाइट गार्डन अभी भी ऐसा ही है, अभी भी यहाँ विंटर चल रहा है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, वो अब क्या कर रहा था, उसको आशा थी कि ये जो वेदर है वो चेंज होगा। But spring never came, nor summer. Autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. And spring never came. There, in that place, in the garden, in the giant's garden, spring never came. समर भी नहीं आई वहां। ऑटम ने क्या कर दिया, गोल्डन फ्रूट देने लग गई हर एक गार्डन को, उसके गार्डन को छोड़ के, पर जो जाइंट का गार्डन है वहां कुछ नहीं हुआ। ही इज टू सेल्फिश शी शेड, और उसने क्या कहा कि वो बहुत सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहां हमेशा क्या है, विंटर है। एंड द स्प्रिंग ने क्या कहा कि वो जो जाइंट है वो बहुत स्वार्थी है और वहां विंटर ही रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हिल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, और वहां क्योंकि विंटर रहेगा, जब विंटर रहेगा तो वहां विंड होगी, हेल होंगे, फ्रॉस्ट होगा, स्नो होगा, क्योंकि विंटर में आपको ये चीजें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, और वो वहां आराम से नाच रही हैं कि यहाँ तो स्प्रिंग है ही नहीं, तो यहाँ विंटर होगी और हम लोगों के मजे। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन सुबह की बात है, जो जाइंट है वो उठ गया अपने बेड से, ठीक है, और उसने कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुना। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, और वहां पे कौन सी चिड़िया गा रही थी, लिनेट। तो स्टूडेंट, लिनेट कैसे दिखती है, इस टाइप की ब्राउन बर्ड, ठीक है, ये गाना गा रही थी। तो स्टूडेंट्स, वहां पे किसने सुना, जाइंट ने सुना उसके विंडो के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड।
और इसमें क्या लगा उसको, मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मैंने कब से इस बर्ड की किसी भी बर्ड की आवाज नहीं सुनी अपने गार्डन में। ये कौन सोच रहा है स्टूडेंट? जायंट। दैट इट सेम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत ही प्यारा म्यूजिक हो। किसका स्टूडेंट? उस लिनेट बर्ड का। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। और जो हेल है उसने नाचना बंद कर दिया उसके सर पे। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग। और जो नॉर्थ विंड है वो भी थोड़ा स्टॉप हो गई। ही कुड स्मेल अ डेलिशियस परफ्यूम वाफ्टिंग थ्रू द ओपन विंडो। आई बिलीव इट्स स्प्रिंग एट लास्ट। और उसने स्मेल किया थोड़ा परफ्यूम की खुशबू टाइप की आ रही है जो हवा में ब्लो यानी कि चल रही है। जैसे उसने ओपन विंडो यानी कि उस ओपन विंडो के थ्रू जब उसने स्मेल किया। आई बिलीव इट्स स्प्रिंग एट लास्ट। और मुझे बिलीव लग रहा है यानी कि विश्वास हो रहा है कि ये क्या है, स्प्रिंग हो। सेड द जायंट। किसने कहा? जायंट ने। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और वो मारा उसने बेड से और देखने लगा। व्हाट डिड ही सी? उसने क्या देखा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वाफ्टिंग है उसका मतलब होता है फैलना। जैसे कि जो परफ्यूम की खुशबू है वो उस विंडो यानी कि जब उसने विंडो ओपन की तो वहां से ब्लो हो रही थी। ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट। तो उसने क्या देखा जाइंट ने कि बहुत ही अच्छा दृश्य। दो अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। और उसने देखा उस लिटिल होल, उस वॉल की लिटिल होल से जो चिल्ड्रन है वो क्रेप्ट इन, ठीक है, वहां रेंग रही है। किस पे? जो ब्रांचेस ऑफ द ट्री है वहां पे खेल रही हैं, रेंग रही हैं उसके इर्द। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड एंड इन एवरी ट्री he what he saw that a little child sit on the tree and the trees were so glad to have the children back again and trees also happy by seeing the children, by seeing their face that they had covered themselves with blossoms। और उन्होंने अपने को कवर कर दिया। किसने? स्टूडेंट। ट्रीज ने ब्लॉसम्स हो गए, वो खिल गए। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड। और अपनी आर्म को क्या करने लगे? वो चिल्ड्रन के हेड के ऊपर आराम से वेव करने लगे, मूवमेंट करने लगे, हिलाने लगे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट। और बर्ड उड़ने लगी और फ्लाइंग करने लगी। ट्विचिंग विद डिलाइट, चहचहाने लगी बहुत ही खुशी से। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और वहां पे जो ग्रास है, सॉरी जो फ्लावर्स है वो भी दिखने लगे और वहां पे जो ग्रीन ग्रास है वो भी दिखने लगे। और वो ऐसा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है जायंट कि वो क्या हंस रही है। इट वॉज अ लवली सीन बट इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। एंड ये तो बहुत ही अच्छा सीन जो उसने देखा, कहाँ से? उस लिटिल होल से, उस वॉल की। पर उसने एक जगह देखा कि वहां पे अभी विंटर है। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। वो बहुत दूर का कॉर्नर था गार्डन का। एंड देयर वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। वहां पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो रखा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एज ही इज नॉट tall as he reached on the branches of the tree to touch them and he was wandering all around it। और वो वहां पे सोचे जा रहा, crying bitterly, थोड़ा रोने भी लग गया। The poor tree was still covered with frost and snow। और जो poor tree है वो covered है किससे? frost और snow से। And the north wind was blowing and roaring about it। और जो north wind है वो भी वहां blow कर रही है और आवाज निकाल रही है। Climb up little boy। तो उसने कहा कि चढ़ जाओ छोटे बच्चे। सेड द ट्री। किसने? ट्री ने। एंड इट बेंड इट्स ब्रांचेस डाउन। और उस ट्री ने अपनी जो ब्रांच है, शाखा है, उसको बेंड कर दिया ताकि वो पहुंच जाए उस ट्री पर जितने उस बच्चे की हाइट थी। पर वो जो बॉय है वो अभी भी बहुत छोटा है, वो ट्री भी नहीं पहुंच पा रही, उसकी ब्रांचेस में नहीं पहुंच पा रही है उस तक ताकि वो उस पे चढ़ जाए ट्री पे। तो ट्री भी उतना, ट्री की जो ब्रांचेस है वो तो उतना झुकी पर वो जो बॉय है उसकी हाइट साइड से ज्यादा छोटी हो गई। द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और जब जाइंट ने देखा ये तो उसका जो हृदय है वो पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। ही रियलाइज दैट हाउ सेल्फिश ही इज। नाउ आई नो why spring would not come here। अब मुझे पता चला, I know very well that what is the reason behind that, what is the reason that here spring not come and winter remains। I will put the poor little boy on the top of the tree। और उसने कहा जाने कि मैं इस poor little boy को top of the tree तक बैठाऊंगा। Then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever। और ये वॉल है, मैंने ये जो वॉल बना रखी थी इसको मैं तोड़ दूंगा और जो मेरा गार्डन है उसमें ताकि बच्चे आ जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए उस वॉल को तोड़ने के बाद। क्योंकि इससे पहले बच्चे जब उसको गुस्सा आया था जाइंट को तो उसने उतनी बड़ी वॉल बनाई ताकि यहाँ कोई ना आ सके। बट when he realized that he did wrong, then he decided to break down the wall and so that
The little children play there. He was really very sorry for what he had done, and he himself realized he regret for the fault he had done, and he said himself sorry what he had done. So students, ये जो चैप्टर है आपको यहाँ तक इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि जो जाइंट है वो पहले कैसा था और अब उसका नेचर जब उसने रियलाइज किया कि मेरे गार्डन में ना कोई स्प्रिंग आ रही है, केवल यहाँ विंटर चल रहा है और यहाँ कोई भी जो भी इन्वायरमेंट था वो पूरा चेंज हो गया है और बच्चों के आने से वो इन्वायरमेंट वैसा ही हो जाता है जैसे कि यहाँ स्प्रिंग हो। तो अब उसको रियलाइज हो गया स्टूडेंट। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जाइंट्स ने पहले क्या था वो और अब कितना चेंज हो गया। तो स्टूडेंट जो रिमेनिंग का चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और देखा ही नहीं, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी किया कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।